हेलो बच्चों, आप कैसे हो। जैसा कि आप जानते हैं आज 23 जुलाई है। आज के दिन जो है ओलंपिक्स शुरू होने वाली है, जिसका इंतज़ार हर एक भारतीय को है। ऐसा ही इसी ओलंपिक्स को लेकर मैं आज एक गोल्डन बॉय जिसे कि कहा जाता है उसकी कहानी के बारे में बताती हूँ आपको। ये कहानी एक राजा रानी की कहानी नहीं है, ये उस लड़के की कहानी है जिसने कि ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल प्राप्त करने का एक लक्ष्य रखा हुआ था और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, कड़े से कड़े संघर्ष किए, फिर जाकर अंत में जो इसने अपना लक्ष्य सोचा हुआ था उसको पूर्ण किया और हमारे भारतीयों की गोद में गोल्ड मेडल। इंडिविजुअल इवेंट में एकमात्र भारतीय जिसने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। इसी की कहानी मैं आज आपको बता रही हूँ। इस बच्चे का जन्म अर्थात अभिनव बिंद्रा का जन्म जो है पंजाब के मोहाली के कस्बा जीरकपुर में कब हुआ? 28 सितंबर 1982 को हुआ। इनके पिताजी डॉक्टर अपजीत सिंह बिंद्रा और श्रीमती बबली बिंद्रा जी के घर हुआ। ये दो भाई बहन हैं। ये परिवार में सबसे छोटे होने के कारण माता पिता से बहुत लाड़ प्यार मिला है और यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले अपनी शिक्षा देहरादून, फिर चंडीगढ़ और फिर BBA की पढ़ाई जो है विदेश में जाकर। इसको ये खेलों की जो चिंगारी है इसके अंदर भटकी हुई थी, ये इसको विरासत में ली गई थी, विरासत में मिली। इन्होंने शारीरिक क्रियाओं में कोई इनकी रुचि नहीं थी। ये बचपन से ही खिलौनों के साथ खेलने की बजाय बंदूकों के साथ खेलते थे। अभिनव बिंद्रा जी के पिता ने उनके पास क्या थी? 3 राइफल्स रखी हुई थी अपने शौक के लिए। अभिनव बिंद्रा के पिता ने अपने पास 3 राइफल रखी हुई थी। एक दिन उसके पिताजी की राइफल जो थी वो ख़राब हो गई थी, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो राइफल को ठीक करवाने के लिए गन शॉप में गए। गन शॉप में वहाँ पर अभिनव ने इन राइफल्स को इतना अच्छा देखा, जहाँ पर कि सिस्टमेटिक ढंग से बहुत अच्छे तरीके से रखी हुई थी। यहाँ पर इनका मन जो है मोह लिया उन राइफल्स। अभिनव बिंद्रा उस समय मात्र कितने 10 सालों के थे, तो उनके पिता ने इनको उस समय राइफल चलाने की आज्ञा। 10 साल का बच्चा जबकि खिलौनों के साथ खेलता है, इस बच्चे ने गन के साथ खेलने का निर्णय किया। अभिनव के पिताजी ने उसको क्या था, इनको जन्मदिन पर भी एयर गन तोहफे में दी गई। यहाँ तक कि माँ का प्यार क्या है, माँ तो चिंतित हो जाती है जब उसका 10 साल का बच्चा एयर गन से खेले, तो उनको इसकी बात की चिंता थी। लेकिन नहीं, फिर इनके पिता माँ बाप ही एक ऐसे हैं जो बच्चे के शौक़ को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। उन्होंने इनके पिताजी ने इन्हें कांच की शीशियाँ अपने दोस्त के घर से, जो कि डॉक्टर था, दवाई की खाली शीशियाँ ला के दी ताकि अभिनव जो है अपना शौक़ पूरा कर सके, निशाने लगा सके। और उन्होंने इनकी पूरी सिखलाई देनी जो है इसने लेनी शुरू कर दी। एक दिन क्या हुआ, एक दिन राणा गुरमीत सिंह सोडी जो है अभिनव बिंद्रा के फार्म हाउस में उनके पिता को मिलने के लिए आए। उस फार्म हाउस में उन्होंने देखा इतनी टूटी शीशियाँ, इतनी कांच की टूटी शीशियों के देखने के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मेरे बच्चे का शौक़ है। ये अभिनव बिंद्रा जिसने कि आज के ओलंपिक्स में हमें एकमात्र इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल दिलाया है, तो इनकी उस सोडी जो है डॉक्टर राणा गुरमीत सिंह सोडी ने इनकी मदद करने की निर्णय किया। फिर क्या हुआ, इन निशानेबाजी के खेल के लिए इन्होंने वहाँ से वो लेनी शुरू कर दी। उन्होंने क्या किया, जब राणा गुरमीत सिंह सोडी का एक दोस्त था, कौन सा था, उनका कोच लेफ्टिनेंट कर्नल जगीर सिंह ढिल्लों,
वो उन्होंने कहा कि ये तुम्हें जो है निशानेबाजी में, इन्होंने पहले इनके माता पिता से, इनके पिता से बोला कि आपके बच्चे का शौक़ बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा हाँ मैं इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये आगे बढ़कर, इसका एक ही लक्ष्य है कि ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेना। तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी सहायता करूँगा। लेकिन जो ढिल्लो सर थे वो इतनी जल्दी जो थे किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते थे। इस बच्चे ने एक लेटर लिखी, एक चिट्ठी लिखी उस ढिल्लो सर को। उन्होंने क्या किया, निशानेबाजी की। इन्होंने कहा कि मैं निशानेबाजी की सिखलाई लेना चाहता हूँ। तब अभिनव बिंद्रा ने लिखा कि तुम एक दिन, अभिनव बिंद्रा इस लड़के ने उस सर से जिनसे इन्होंने ट्रेनिंग लेनी थी उनको एक चिट्ठी लिखी। उनको कहा कि आप एक दिन मान करोगे मुझ पे जिनकी आपने मुझे सिखलाई दी है। कोच ढिल्लो ने जो थे अभिनव के इस पत्र को काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने 13 साल की, इस बच्चे ने 10 साल में इनका शौक़ ये था और 13 साल की उम्र में इनके जो जज्बा, खेल के प्रति जो जज्बा था उसके उन्होंने इन्हें सिखलाई देने का मन बना लिया। कोच ने अभिनव बिंद्रा को सिखलाई देने के लिए अपने पास बुला लिया और फिर उन्होंने क्या किया, अपने घर के आंगन में आम के वृक्ष के नीचे जो थी निशाने वाली जगह पर एक भारतीय राइफल को सिखलाई देनी शुरू कर दी। उनको एक, इनके जो थे ढिल्लो सर थे, उन्होंने एक दिन इनको कहा कि तुम ये राइफ़ल ख़रीदने के लिए कहा। अभिनव बिंद्रा जी के पिता जो कि अपने बच्चे के शौक़ से जानते थे, उन्होंने एक बढ़िया राइफ़ल जो थी इस बच्चे को विदेश से मंगवा कर दी। इनकी लगन को देखकर इनके पिता बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इनके पिता ने क्या किया, माँ बाप क्या कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, इनके पिता ने घर में ही शूटिंग रेंज तैयार करवा दी ताकि मेरा बच्चा जो है बिना किसी प्रॉब्लम के अपना जो है अभ्यास कर सके, अपनी प्रैक्टिस कर सके। ये सारा दिन उसमें लगे रहते थे और निशानेबाजी ने इनके अभ्यास को केंद्रित कर दिया था। ओलंपिक्स में भारत के लिए सिर्फ इनका एक ही लक्ष्य था, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना। उनके माता पिता ने इसमें हर संभव सहायता की। उन्हें समय समय पर इन्होंने विदेश में भी सिखलाई प्राप्त की। यहाँ तक कि इस अभिनव बिंद्रा, जिसे कि गोल्ड बॉय कहते हैं, कमांडो ट्रेनिंग, जंगल ट्रेनिंग और बर्मा पुल की सिखलाई भी प्राप्त की। अब देखिए, इसने जो इतने सपने थे उनको पूरा करने का समय आ गया। 1998 ईस्वी में इन्होंने कॉमनवेल्थ की खेलों में सबसे छोटी उम्र में भारतीय खिलाड़ी में चुनाव होने के लिए ये चुने गए। इस तरह इन्होंने 2000 में ओलंपिक खेलों में सिडनी में 18 साल की उम्र में भाग लिया। अभिनव ने यहाँ पर उसकी सफलता नहीं मिली, लेकिन ये हम जैसे बच्चे नहीं कि सफलता मिली और नहीं मिली तो बैठ जाओ, नहीं। इस बच्चे ने आगे और बढ़ने के लिए इतनी छोटी उम्र में ही, यहाँ तक कि इसे था कि ओलंपिक्स में कम से कम मेडल ना मिला ना सही, कम से वहाँ पे भाग तो लिया। 2004 में एथेंस में ओलंपिक खेलों में भी अभिनव ने भाग लिया, फिर भी उसको कामयाबी नहीं मिली। पर 2006 में वह विश्व चैंपियनशिप के और विश्व विजेता बने। इस सफलता ने उनके इरादों को और मजबूती दे दी और ये वो समय आ गया। 2008 की ओलंपिक खेलों में बीजिंग में उन्होंने दुनिया भर के निशानेबाजों को चारों खाने जो है हरा दिया। 1980 के बाद अभिनव ने ओलंपिक खेलों में सोने का तगमा जो है भारत की झोली में डाल दिया। इसके अलावा उसने निशानेबाजी के अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में अनेकों तगमे लिए, जिसमें यह एशियन खेले, ग्रांड प्री और कॉमनवेल्थ खेलों में अलग अलग समय पर चैंपियन बने। इस बच्चे ने अपना उद्देश्य जो है किस तरह पूरी किया, हम उसके बाद अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय पद पर
अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर खेल प्राप्ति के लिए अनेकों सम्मान मिले। इसने एक विदेशी गन वाली कंपनी ने इसको, यहाँ तक कि एक विदेशी गन वाली कंपनी ने सोने की राइफल, इस बच्चे के जज्बे को देखकर देखिए, विदेशी गन वाली बनाने वाली कंपनी ने सोने की राइफल देकर इसको सम्मानित किया। भारत सरकार ने उसको अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड से इसको वे बहुत ज़्यादा विशेष सम्मान दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर अनेकों जो है प्राइजेस जीतने के बाद इसको गोल्डन बॉय कहा जाता है। जी हाँ, ये वही लड़का है, ये वही अभिनव बिंद्रा है जिसने कि हमारी धरती को जो है इस तरह दस्तक दी कि बीजिंग ओलंपिक के निशानेबाजी के मुकाबले में, जहां पर कि करोड़ों भारतीयों के दिलों की धड़कन जो थी टिकटिकी और तेज हो गई, क्योंकि इस महाकुंभ में भारत के अभिनव बिंद्रा ने एक तगड़ी चुनौती जो थी दे रहे थे। इसने इस कशमकश मुकाबले के दरमियान अभिनव बिंद्रा के दिमाग में कई तरह के उस समय विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसके पसीने की एक एक बूंद करोड़ों भारतीयों के सपनों को पूरा करने जा रही थी। सारा भारत और उसके माता पिता सांस रोक के भगवान के आगे उसकी जीत के लिए अरदास कर रहे थे। बेशक अभिनव बिंद्रा एक समय तो ऐसा आया कि वो पीछे की ओर मुड़ रहा था, अर्थात वो पछड़ रहा था पीछे की ओर, उसका साहस जो था वो कम हो रहा था, परंतु उसने अपनी कंसंट्रेशन को एक टक रखते हुए सही निशाना लगाने के लिए यत्न करता रहा। आखिर उसने अपनी जिंदगी का बेहतरीन निशाना लगाया, जिससे कि एकमात्र इंडिविजुअल इवेंट में, ओलंपिक खेलों में इंडिविजुअल इवेंट में उन्हें गोल्ड मेडल जीतने का पहला भारतीय, सिर्फ पहला भारतीय है अभिनव बिंद्रा, जिसे कि ओलंपिक्स में इंडिविजुअल इवेंट में जो है गोल्ड मेडल मिला। यहाँ तक कि इन्होंने अपने कोच को भी वी का निशान लगाकर जो है दिखाया कि इसने पहला स्थान प्राप्त कर लिया है, एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो ये है हमारे अभिनव बिंद्रा। धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखने के बाद प्रोत्साहित हो ना हो, लेकिन मेरी हर संभव कोशिश है कि आप इससे प्रोत्साहित हों। जिस तरह इसने भारत की गोदी में गोल्ड मेडल दिलाया है, उसी तरह कम से कम आप अपने लक्ष्य को पूरे करते हुए अपने माँ बाप को पूरी खुशियाँ देने की कोशिश करें।